बोलेगा नहीं। ध्यान दीजिए भैया, फ्रिक्शन क्या होता है भैया? तो आप सबको पता है भैया, जब मोशन होती है तो मोशन को अपोज करने के लिए एक फोर्स आता है जो मोशन की उल्टी डायरेक्शन में लगता है। ये भैया इसी को हम क्या कहते हैं भैया? फ्रिक्शन। लिखिए भैया फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लिखिए, द फोर्स विच अपोजेस दी, हाँ बिल्कुल लिखिए भैया, फ्रिक्शन द फोर्स विच अपोजेस दी, द फोर्स विच अपोजेस दी relative motion, opposes the relative motion, opposes the relative motion in between, opposes the relative motion in between two surface, the force which opposes the relative motion in between two surface, in between two surface। देखिए यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया रिलेटिव मोशन का, क्या है? होता क्या है ये? मोशन और रिलेटिव मोशन में क्या फर्क है? तो भैया बहुत बड़ा फर्क है। ये दो सरफेस है, साथ साथ मूव कर रही हैं एक डायरेक्शन में एक स्पीड से, इनके बीच में जीरो रिलेटिव मोशन है। क्या है? साथ साथ में एक ही डायरेक्शन में मूव करिए दोनों सरफेस, इनके बीच में किसी प्रकार की कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। अब देखिए भैया, ये रेस्ट में है, ये मूव कर गई, तो अब इनके बीच में रिलेटिव मोशन आ गई क्योंकि रेस्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है। तो अगर इन ये दो सरफेस के बीच, देखिए ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में ही है। रेस्ट में मतलब कि ये यहां पर है तो यहां पर है, ये यहां पर है तो यहां पर है, ये यहां पर है तो यहां पर है, मतलब दोनों के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा। तो ये दोनों एक दूसरे के बीच में रिस्पेक्ट में क्या है भैया? रेस्ट में। जब दो चीजें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहती हैं तो वहां पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती, और जहां पर रिलेटिव मोशन नहीं होता वहां पर फ्रिक्शन नहीं आता। मतलब इस केस में इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है भैया। लेकिन अब देखिए ये रेस्ट में है, ये मोशन में है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है? मोशन में। तो जब ये देखा, अब लग भी रहा है मेरे को, अब देखो ना, ऐसे लेके चलो, फ्रिक्शन आ रहा है ना। अब ये चाहे इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है, इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में, तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन है। क्या है? और रिलेटिव मोशन है तो यहाँ पर क्या आएगा? फ्रिक्शन आएगा। और ये फ्रिक्शन क्या करेगा? इनके बीच की रिलेटिव मोशन को क्या करेगा? रोकेगा। जैसे देखिए जमीन पर गाड़ी चलती है, तो जमीन तो होती है रेस्ट में और गाड़ी चलती है मोशन में। गाड़ी और जमीन के बीच में सेपरेशन क्या होता है? चेंज होता रहता है। तो वहां पर सेपरेशन चेंज हो रहा है, यानी रिलेटिव मोशन है, तो वहां पर क्या आएगा? फ्रिक्शन है। जमीन पे आप हाथ रगड़ो, सॉरी दीवार पे आप हाथ रगड़ो, तो दीवार तो रुकी हुई है, लेकिन आपका हाथ क्या हो रहा है? चल रहा है, यानी यहां पर भी क्या है? रिलेटिव मोशन है, तो यहां पर भी क्या आएगा? तो जिस केस में रिलेटिव मोशन है वहां पर क्या आना चाहिए? फ्रिक्शन। वैसे देखिए भैया, धरती भी मूव कर रही है, धरती के साथ मैं भी मूव कर रहा हूं, लेकिन मैं रुका हूं, तो यहाँ पे हम दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इस केस में कोई फ्रिक्शन। तो यानी फ्रिक्शन आने के लिए ध्यान रखना भैया, रिलेटिव मोशन दो सरफेस के बीच में जरूरी है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। समझ में ये बात नहीं? रिलेटिव मोशन समझ गए ना भैया? ठीक है भैया। तो फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। क्या करता है भैया? वो चाहता है कि भैया मोशन रुक जाए, यहां पर कोई रिलेटिव मोशन ना हो। समझिए भैया, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? जो फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। आगे बढ़ते हैं, कहा गया मेरा मार्कर? ये बॉडी है, ए भाई प्लीज, इस बॉडी की मोशन क्या हो रही है? इधर हो रही है। ये बॉडी है, इसकी मोशन इधर हो रही है, ठीक है। और जमीन क्या भैया? रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। अबे ये मोशन में है, रेस्ट में, तो इनके बीच में क्या होगी? रिलेटिव मोशन होगी। क्या होगी? तो भैया पीछे क्या आएगा? फ्रिक्शन। क्या आएगा भैया? जो कि इस मोशन को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज, इसकी स्पीड को स्लो डाउन करेगा ताकि इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्या हो जाए भैया? ये क्या करेगा? ट्राई टू डिक्रीज द रिलेटिव वेलोसिटी। भैया ये इनके देखिए, ये रेस्ट में है, ये मोशन में, तो इनके बीच में क्या होगी? रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी। तो उसी को रोकने के लिए कौन आता है भैया? फ्रिक्शन। और ये चाहता है कि भैया इनके बीच की रिलेटिव मोशन क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्या हो जाए भैया? लेकिन अगर समर्थवान है, मतलब इतना ज्यादा फ्रिक्शन है कि रिलेटिव मोशन को स्लो कर सकता है, तो ये रोक देगा इसको। और भैया अगर ज्यादा तगड़ा फोर्स इसको इधर ले आ रहा है तो ये फ्रिक्शन लगेगा लेकिन उसको रोक नहीं पाएगा। ठीक है भैया। तो कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन, कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहला,
रिलेटिव मोशन क्या होनी चाहिए भैया? रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। भैया दूसरा बॉडी के पास क्या होना चाहिए? बॉडी हैज मास, बॉडी के पास क्या होना चाहिए भैया? मास होना चाहिए। ठीक है भैया, अगर ये दोनों चीजें हैं तभी आपका क्या आएगा? फ्रिक्शन आएगा, वरना फ्रिक्शन नहीं आएगा। ठीक है भैया, अब देखिए कॉज ऑफ फ्रिक्शन, एयर, अबे कॉपी क्यों कर रहे हैं? कॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के कारण क्या क्या है? देखिए बेटा, जानवर नहीं इंसान बोलो प्लीज। देखिए जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पे खड़ी होती है तो इसके मॉलिक्यूल दूसरे के मॉलिक्यूल, दूसरी सरफेस के मॉलिक्यूल से क्या करते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? अब बॉन्ड क्या होता है? ये इन दोनों को जोड़ देता है, इन दोनों सरफेस को। जब ये बॉडी चलने का प्रयास करती है तो वो बॉन्ड इसको आगे बढ़ने नहीं देते। कौन है भाई? अभी तू वहां पे था और फिर इतना टाइम तेरे को लग गया है? हंसी मत, गलती करके हंसना चाहिए मेरे आगे। कहा था वैसे तू था कहाँ पे? बताइयो कहा था, क्यों गिर गया था? पक्कल तार दूं तेरा मैं, ठीक है भाई। देखिए अभी कॉज ऑफ फ्रिक्शन में पहला क्या भैया? इंटरमोलिकुलर फोर्स इन बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट। जो सरफेस कांटेक्ट में उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स, समझ गए भैया? और दूसरा आपको पता है भैया, कोई भी सरफेस में देखूं तो उनके बीच में क्या होती है? इरेगुलरिटीज होती है। समझ गए? ऊबड़ खाबड़ कैसी होती है भैया? आप कितनी भी प्लेन सरफेस को देख लो, कितनी भी प्लेन हो, लेकिन वो क्या होती है भैया? उनके बीच में इरेगुलरिटीज होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है। देखा, बड़ा स्मूथ लग रहा है आपको, लेकिन ये बड़े लेवल पे आपको दिखाई दे रहा है बड़ा स्मूथ है, लेकिन अगर आप छोटे लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो सरफेस क्या बड़ी रफ है। तो जब ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर पड़ती है तो इसके ऊपर जो पैचेस होते हैं, पैचेस होते हैं ना भैया, इरेगुलरिटीज, ऊबड़ खाबड़ जो होता है, वो इसकी इरेगुलरिटी के साथ क्या करते हैं भैया? अटैच्ड हो जाते हैं। लेकिन जब ये बॉडी चलने का प्रयास करती है तो वो इरेगुलरिटीज क्या हो चुकी है? इंटरलॉक्ड हो चुकी है। क्या हो चुकी है? अब वो जब आगे बढ़ेगा तो उसको चलने में क्या करेगा? दिक्कत पैदा करेगा। वही क्या है भैया? वो भी फ्रिक्शन का एक कारण होता है। तो पहला क्या है भैया? दो सरफेस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स, और दूसरा इरेगुलरिटीज। irregularities of the surface in contact। जो सरफेस कांटेक्ट में है उनकी जो इरेगुलरिटीज है वो भी क्या करेगी? फ्रिक्शन का कारण बनती है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? देखिए भैया, फ्रिक्शन क्या होता है भैया? जो रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। रिलेटिव मोशन को, कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कब आता है? जब दो सरफेस के बीच में क्या हो? रिलेटिव मोशन हो, दूसरा बॉडी के पास क्या उसका? मास हो। बगैर मास वाली बॉडी के ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं लगता। कॉज ऑफ फ्रिक्शन पहला क्या है भैया? इंटरमोलिकुलर फोर्स इन बिटवीन टू सरफेस, जो कांटेक्ट में उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है। और दूसरा क्या है भैया? उनके बीच की जो इरेगुलरिटीज होती है वो क्या करती है? दूसरे से इंटरलॉक्ड हो जाती है, और उसमें से क्या था भैया? फ्रिक्शन। कॉपी करो एक सेकंड में। अरे यार, तो बहुत सारी डेरिवेशन है और लिखी हुई है, फटाफट जल्दी से। और लिखी भैया, देखिए टाइप ऑफ फ्रिक्शन, जल्दी से। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। पहले लिखिए स्टैटिक फ्रिक्शन। पहला है भैया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन
देखिए भैया, भाई प्लीज बोलिए मत। ये भैया फोन रेस्ट में, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं लेकिन ये चल नहीं रहा, तो इसका मतलब इसको चलने में कोई बाधा, कोई अबाधा आ रही है जो इसको रोक रहा है। उस वाले फ्रिक्शन को, उस बाधा को हम क्या कहते हैं भैया? स्टैटिक। क्योंकि बॉडी रुकी है फिर भी फ्रिक्शन आ रहा है, तो जो फ्रिक्शन रुकने पे, बॉडी के रुके हुए पे आता है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? स्टैटिक। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले, the force of friction which comes into play when body is at rest, the force of friction which comes into play when body is at rest, कह रहा भैया वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो बॉडी के रेस्ट के दौरान में लगता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, किसके एग्जांपल बता रहे? एग्जांपल है बिल्कुल। The force of friction which comes into play when body is at rest. नीचे लिखिए भैया, static friction is a self-adjusting friction. Static friction is a self-adjusting friction. Static friction is a self-adjusting friction. Self-adjusting friction. Static friction जो होता है वो भैया self-adjusting होता है। क्या होता है भैया? मतलब समझते हो इसका कि जब हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे ना तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? देखिए अभी कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, कोई अप्लाइड फोर्स नहीं, तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? जीरो। अप्लाइड फोर्स लगा दिया तो जितना मैंने फोर्स लगाया उतना ही फ्रिक्शन आ जाएगा, बॉडी क्या होगी? रुकी रहेगी। और बढ़ा दिया फोर्स तो और स्टैटिक, और बढ़ा दिया और स्टैटिक। लेकिन ये भैया एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही अपने आप को बढ़ा पाती है, ये भैया। उसके बाद खुद को बढ़ाना क्या करती है? रोक देती है। ठीक है, उसके बाद ये बढ़ना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है ये रुक जाता है। ठीक है, बढ़ना बंद हो जाता है। मेरे बात का मैंने क्या करा है? मंतोष आगे बैठे बेटा, आजा वरना मैं आ जाऊंगा फिर दोबारा से। कह रहा ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। कैसा? जब आपका अप्लाइड फोर्स जीरो होता है तो ये भी क्या होता है? जीरो। अप्लाइड फोर्स बढ़ाओ, स्टैटिक भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और बढ़ाओ और बढ़ेगा, और बढ़ाओ, लेकिन ये पर्टिकुलर लिमिट तक ही बढ़ता है। क्योंकि आपको पता है अगर ऐसा होता रहेगा तो बॉडी कभी मोशन में, लेकिन हम जानते हैं भैया कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद बॉडी क्या होती है? मोशन में आ जाती है। मोशन में यानी उसके बाद आप स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ना बंद हो जाता है, केवल आपका अप्लाइड फोर्स ही बढ़ता है। ठीक भैया, तो ये अलग अलग बॉडी के लिए ये बढ़ना घटना जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो लिखिए भैया, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। नीचे लिखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटा लिख लो, स्टैटिक फ्रिक्शन is directly proportional to applied force ब्रैकेट में लिखो अप टू अ सर्टेन लिमिट। अप टू अ मतलब अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ना कब तक रहेगा? एक लिमिट तक ही रहेगा। उसके बाद बढ़ना क्या होता है? बंद हो जाता है। उसके बाद बॉडी क्या होती है? स्टार्ट मूविंग, बॉडी चलना चालू करती है। ठीक भैया, समझ गए? तो हमने देखा भैया एक ग्राफ बनाते प्यारा सा, ये क्या है भैया? स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये क्या है भैया? अप्लाइड। तो ये क्या है भैया? दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं यहां तक, यहां तक। कहां तक? यहां तक। यहां तक पूरी बॉडी क्या है? रेस्ट में है। क्या है भैया? जहां तक बॉडी रेस्ट में होगी केवल वहीं तक ही क्या होता है? अप्लाइड फोर्स के बढ़ाने पर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? ये बढ़ता है। ठीक है, बनाओ भैया ग्राफ फटाफट जल्दी से प्यारा सा। सेकंड टाइप काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग LIMITING लिमिटिंग फ्रिक्शन।
आ गया भाई, लिखिए भैया, लिखिए भैया, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखिए समझिए, सुनिए इस बात को ध्यान से। अप्लाइड फोर्स लगाया, स्टैटिक बढ़ा, अप्लाइड लगाया, स्टैटिक बढ़ा, अप्लाइड लगाया, स्टैटिक बढ़ा, अप्लाइड लगाया, नहीं बढ़ा, अब बॉडी चल गई। तो जिस लास्ट लिमिट तक स्टैटिक बढ़ा था, उसी लास्ट फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं भैया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज, और उसके बाद बॉडी क्या होती है? चल जाती है, रुकती नहीं है। ठीक है भैया? तो लिखिए भैया, आफ्टर लिमिटिंग फ्रिक्शन बॉडी स्टार्ट मूविंग, आफ्टर लिमिटिंग फ्रिक्शन बॉडी स्टार्ट मूविंग। समझिए बेटा, सुधार दूंगा तो ये ध्यान रखियो, बक्कल तार दूंगा तेरा मैं। आफ्टर लिमिटिंग फ्रिक्शन बॉडी स्टार्ट मूविंग, समझिए भैया? अगर आप सोचोगे कि इसके बाद भी अगर आप बढ़ाओ, ये क्या कहलाएगा बेटा? लिमिटिंग। ये क्या कहलाएगा? लास्ट लिमिट। ये मैक्सिमम स्टैटिक है ना, इसी को क्या कहेंगे भैया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहेंगे इसे? ग्राफ बना लो बेटा। इसका तो बक्कल तारूंगा मैं, इसको रुक जा, पहले घर वालों को कॉल करूंगा। करो भाई करो, ये लास्ट। अरे तू भी छितने जा रहा हो? सही बैठ से पहले, सही से एकदम स्ट्रेट मेरी तरफ मुंह करके। ग्राफ बनाते वक्त तीर का निशान बनाते हैं। हो गया? ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हुए लिखे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या लिखी भैया? काइनेटिक और डायनेमिक। काइनेटिक और खौफ खा रहा बेचारा, कांप रहा है, थर थर कांप रहा है, थर थर। काइनेटिक और डायनेमिक, ठीक है भैया? अब देखिए भैया, काइनेटिक और डायनेमिक नाम अनेक, लेकिन चीज क्या है? एक है। देखिए भैया, जब आप चलते हो तो चलते वक्त भी फ्रिक्शन आता है, नाटे? जब आप चलते हो तो भी तो फ्रिक्शन आता है। अगर नहीं आता तो बॉडी कभी रुकती नहीं। किसी बॉडी, कोई बॉडी मोशन में आती है, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद क्या होती है? रुक जाती है। इसका मतलब वहां पर फ्रिक्शन तो आ रहा है, तभी तो रुकी। नहीं आता तो नहीं रुकती। तो चलते वक्त बॉडी जो फ्रिक्शन, चलते वक्त जो बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन। लिखिए भैया, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन बॉडी इज इन मोशन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले, the force of friction which comes into play when body is in motion, which comes into play when body is in motion, when body is in motion, the force of friction which comes into play when body is in motion। कह रहा भैया वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब बॉडी मोशन में होती है तब आता है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं भैया? अब एक बात देखिए भैया, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखना कि अभी आपको बड़ा आसान लग रहा होगा सब चीज, अभी बहुत आसान लग रहा है। अभी देखना, अभी इतना हार्ड हमने पढ़ाई नहीं होगा। रिजोल्यूशन बता, एक बार और रिजोल्यूशन आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा, वरना वेज प्रॉब्लम है इसमें। वेज वेज वेज, अब वो वाली नहीं, वेज वीजी वाली नहीं, अलग चीज वाली। स्लाइड ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे पर रिजोल्यूशन करना आपको। मतलब अभी तक तो आपने प्लेन में किया था ना, अभी आपको ऐसे इंक्लाइन, ऐसे में करना है, ऐसे पे रिजॉल्व करना चीजें, ठीक है? हाँ नहीं, ये गलती मत करना। काइनेटिक और लिमिटिंग दोनों अलग अलग फ्रिक्शन। अब एक बात ध्यान में रखना भाई, ध्यान दीजिए, नोट में लिख ले, नोट लिखो, 2000 रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट लिखिए, 2000 रुपए का नोट लिखिए, ठीक है भैया? लिखिए, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन
द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों, क्या हुआ था ऐसा कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई थी? कहां पर आया यार ये तो? थर 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 ऐसे थरथरा रहा है, ये तो थरथरा रहा है। किसी ने छुआ नहीं क्या तुम्हें आज तक? लतियाया नहीं क्या तुम्हें आज तक? ठीक है भैया, देखिए भैया, देखिए भैया, दोस्त यार मुझे हंसी आ रही थी देख के। देखिए भैया, मैंने बोला भैया कि स्टैटिक जो लिमिटिंग होता है, ध्यान दीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता जा रहा हूँ, और ये बात आपके टीचरों को भी नहीं पता होगी, मेरे को छोड़ के। ठीक है भैया, तो भैया जो काइनेटिक होता है ना, वो लिमिटिंग से क्या होता है, कम होता है। रीजन क्या होता है? चलो, इसमें एक बॉडी है, उसके लिए लिमिटिंग की वैल्यू अगर नोट की जाए और उसके लिए काइनेटिक की वैल्यू अगर नोट की जाए, तो दिखेगा भैया कि आपकी काइनेटिक की वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग से कम होती है। ऐसा क्यों होता है बता मैं ध्रुव? क्या मैंने बोला भैया, काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम होता है। क्यों? पहले बताया था कि लिमिटिंग वाला जो सबसे हाईएस्ट वाला होता है उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है भाई? वो बताया कि आपने देखिए भैया, सुन लीजिए, अगर मैं बात करूं लिमिटिंग की, ध्यान दीजिए भैया, लिमिटिंग फ्रिक्शन की, दोबारा नहीं बताऊंगा, ध्यान दीजिए, फ्रिक्शन की, लिमिटिंग फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो बॉडी इस वक्त क्या होती है, रेस्ट में रहती है, चलती तो नहीं है, मैंने बताया था मैक्सिमम स्टडी का। अब देखिए भैया, अगर मैं बात करूं भैया, ये बॉडी रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में, ठीक है भैया, और रेस्ट में है तो इसके पास कौन सा इनर्शिया रहेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या रहेगा भैया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट रहेगा। और ये इनर्शिया क्या चाहेगा कि मैं मोशन में कभी ना हूं। तो जब मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे और इसको लाने का प्रयास कर रहा हूं किसमें, मोशन में, तो ये इनर्शिया कहेगा नहीं, इनर्शिया तेरे अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा, इनर्शिया तेरे, क्योंकि ये इनर्शिया चाहता है कि मैं कभी मोशन में ना हूं, क्योंकि ये कौन सा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, और मैं फोर्स लगा के क्या करना चाह रहा हूं, मोशन में लाना चाह रहा हूं, यानी इस इनर्शिया के अगेंस्ट में फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है भैया, तो जब आप किसी चीज के अगेंस्ट में काम करते हो तो आपको उस केस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इस केस में मैंने फोर्स कितना लगाया भैया, F1। क्या लगाया भैया, F1। यहां पर फ्रिक्शन क्या लग रहा है भैया, F1। क्या लग रहा है भैया, F1। जब बॉडी चलने लगती है, मैं काइनेटिक की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, काइनेटिक फ्रिक्शन की। अब मैं काइनेटिक की बात कर रहा हूं, तो देखिए भैया, काइनेटिक के दौरान में बॉडी क्या होती है, मोशन में होती है। क्या होती है, तो इसके पास कौन सा इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, मैं तो मोशन में ही रहूंगा, मैं तो भैया हम फोर्स लगा के कर क्या रहे हैं, मोशन में ही रख रहे हैं, फोर्स लगा के कर क्या रहे हैं, और इनर्शिया भी क्या बोल रहा है, मैं तो मोशन में रहूंगा। यानी इनर्शिया भी इधर की तरफ रहना चाह रहा है और आपका फोर्स भी इधर की तरफ रहना चाह रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है भैया, सेम है। इस केस में फ्रिक्शन क्या आ रहा है, F2 आ रहा है। क्या आ रहा है भैया, इसको लिख दो F लिमिटिंग, FL मतलब F लिमिटिंग, और इसको लिख दो F के, F काइनेटिक। अच्छा बताओ, किस केस में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जब अगेंस्ट में आप काम, जब आप अगेंस्ट में इनर्शिया आपके काम कर रहा था, तो इस केस में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये चल जाए बॉडी। लेकिन जब बॉडी चली रही है तो इस केस में आपका इसका इनर्शिया भी कह रहा है भैया मैं तो मोशन में हूं, तू भी मेरे को मोशन में रखना चाहता, तो एक काम कर ले भाई, तू कम फोर्स लगा ले मेरे ऊपर, समझ गया, क्योंकि ये तो मोशन में ऑलरेडी है और मैं फोर्स लगा रहा हूँ, उसे मोशन में रखना चाहता हूँ, तो मैं इसके इनर्शिया को अपोज नहीं कर रहा हूँ, फेवर कर रहा हूँ। और जब आप किसी चीज को फेवर करते हो तो उस केस में आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है। मान लीजिए एक बंदा आपको इधर धकेल रहा है, आप इधर धकेल रहे हो, तो ये अगेंस्ट हो गया। इस केस में आपको जीतने के लिए उस दीवार तक जाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बंदा इधर आ रहा है, आप भी इधर धकेल रहे हो, तो आप दोनों को कम फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना भैया, उस दीवार तक जाने के लिए। तो जहां पर आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है, ये अप्लाइड फोर्स क्या है, हियर अप्लाइड फोर्स, F1 क्या है भैया, अप्लाइड फोर्स है। ये क्या है भैया, F2 अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है। और जहां पे अप्लाइड फोर्स ज्यादा रहता है वहां पे फ्रिक्शन भी क्या होता है, ज्यादा आता है। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ गए भैया, इसीलिए आपका लिमिटिंग क्या होता है, काइनेटिक से ज्यादा होता है, जबकि बाद में आता है, लेकिन
कम होता है। दोबारा सुन लीजिए भैया, जब बॉडी रेस्ट में थी उसके पास इनर्शिया क्या था, रेस्ट का था, आप फोर्स लगा के उसको मोशन में लाने का प्रयास कर रहे थे, यानी उसके इनर्शिया के अगेंस्ट में काम कर रहे थे। जब आप अगेंस्ट में काम करोगे तो आपको अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में फ्रिक्शन आया Fl, क्या आया Fl। लेकिन जब बॉडी मोशन में थी, इसके पास इनर्शिया भी क्या था, मोशन का था, आप फोर्स लगा के इसको मोशन में रखना चाहते हो, ठीक भैया, यानी आप इसके इनर्शिया को अपोज नहीं फेवर कर रहे हो, ठीक भैया। तो जब आप फेवर करोगे तो इस केस में आपको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, F2, क्या लगाना पड़ेगा भैया। तो इस केस में आपको अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, इस केस में अप्लाइड फोर्स कम लगाना पड़ रहा है। और आपको पता है फ्रिक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है। जिस केस में आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब उसके केस में फ्रिक्शन क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। जिस केस में आपको अप्लाइड फोर्स कम लगाना पड़ा, उस केस में फ्रिक्शन कम आ रहा है। दैट्स व्हाई लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ गए भैया। अब देखिए, अब इसका ग्राफ बनता है, एक बड़ा प्यारा सा ग्राफ होता है, तीनों का एक साथ ग्राफ। देख ये क्या है भैया, फ्रिक्शन, और ये क्या है भैया, अप्लाइड फोर्स। क्या है भैया, आपको पता है, क्या पता है कि भैया आप पहले जब जीरो फोर्स था तो जीरो फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक वाला। फोर्स लगाया फ्रिक्शन बढ़ा, फोर्स लगाया फ्रिक्शन बढ़ा, फोर्स लगाया फ्रिक्शन बढ़ा, फोर्स लगाया, कहां तक बढ़ेगा, लिमिटिंग तक। कहां तक, ये बढ़ता चला गया, कहां पहुंच गए भैया, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। उसके बाद हम लगाएंगे फोर्स तो बॉडी चल जाएगी, और जब चल जाएगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि बॉडी के पास क्या गया, मोशन। बॉडी के पास कौन सा इनर्शिया गया, इनर्शिया ऑफ मोशन। और आप भी क्या रखना चाह रहे हो, मोशन में। इस बार बॉडी के अगेंस्ट में नहीं, फेवर में काम कर रहे हो। और जब फेवर में काम करते हो तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है आपकी, डिक्रीज कर जाती है, और फ्रिक्शन भी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो ये ग्राफ क्या होगा, नीचे आ जाएगा और ऐसे चलेगा, ठीक है भैया। तो ये कौन सा है भैया, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्या है भैया, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये क्या है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बहुत प्यारा ग्राफ है। जल्दी बनाओ भैया।